यही कहूंगी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं उस पर अगर राजनीति ना हो तो बेहतर हो, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए राज्य में लोगों को आप संरक्षण मिले। सवाल उठता है कि जब एक दरोगा सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए स्थिति क्या होगी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। मनीष, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि हौसले कितने बुलंद है, इसलिए मैं बार बार ये सवाल दोहरा रही हूं कि आप ये समझिए दल बल के साथ दरोगा वहां मौजूद थी, उसके बावजूद भी वाहन चढ़ा दिया गया, तो ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से देखिए आरोप प्रत्यारोप लगना अलग बात है, लेकिन इसके लिए एक ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मनीष, देखिए अंजलि, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की घटना जो है उससे कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन झारखंड पुलिस मुख्यालय से और रांची एसएसपी के तरफ से मिल रही है वो सुनकर के हम कह सकें वो हम दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये वही इलाका है हुलुंडू का जो कि रांची के तुपुदाना क्षेत्र में पड़ता है और यहीं से थोड़ी दूर के बाद जो है खूंटी की सीमा अंजलि वो शुरू हो जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय ये कह रहा है कि ये जो पिकअप वैन है वो झारखंड के किसी हिस्से से नहीं बल्कि जो नेबरिंग स्टेट यानी जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ से ये आ रहा था और इस गाड़ी में तकरीबन 10 से 12 की संख्या में जो है वो गाय रखी हुई थी और ये किसी और जगह पर ले जाने की तैयारी थी। इसको रोकने की पहली कोशिश जो है वो सिमडेगा में की गई, उसके बाद सिमडेगा के तोरपा में की गई, फिर एक जगह और हम कह सकते हैं कि पुलिस का कहना है कि तकरीबन 3 जगह इस गाड़ी को रोकने की पुलिस के द्वारा कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश असफल रही। और उसके बाद जो है इसकी जानकारी रांची को दी गई कि इस नंबर की गाड़ी जो है वो लगातार जो है इसको पुलिस चेस कर रही है और ये अवैध तरीके से गौ तस्करी करते हुए जारी है, इसको रोका जाए। और इसी जानकारी के आधार पर इसी हुलुंडू में जो हम पुलिस चेक नाका लगाया गया था, यहाँ पर जो महिला इंस्पेक्टर जो दरोगा जो थी उसने पूरी टीम के साथ पूरे हौसले के साथ इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और यहीं पर जो पिकअप वैन है उसने उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जो आरोपी चालक है उसे अरेस्ट कर लिया गया है और उसके इस निशानदेही पर जो दूसरे आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी जो चालक है उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है जो लगातार आप भी पूछ रही है और जी बिहार झारखंड भी लगातार उठा रहा है कि ये पहला मामला नहीं है। झारखंड में ऐसा नहीं है कि गौ तस्करी या जानवरों की तस्करी जो है वो सिर्फ एक इलाके में हो रही है या ये सिर्फ कल देर रात की ये घटना है। आप झारखंड के कई अलग अलग हिस्सों में अगर जाएंगे और आज से नहीं वर्षों से ये चला आ रहा है, पहले से ये होता रहा है, चाहे वो आप संथाल परगना की बात करें, गुमला, सिमडेगा, इस खूंटी के इलाके की बात करें या फिर दूसरे इलाकों की बात करें, जानवरों की तस्करी यहाँ पहले से भी होती आई है। नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इस पर नकेल अंजलि कसी जानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं पुलिस कामयाब नहीं हुई। और यही वजह है कि इस तरह की घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया कि जिसमें एक महिला दरोगा की जो है जो 2018 बैच की दरोगा है जो अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए आज हम कह सकते हैं कि देर रात इसी जगह पर जो है जिसकी मौत हुई है, जो शहीद हुई है, ये सही में अब ये पूरे झारखंड को इस घटना ने हिला कर रख दिया। और अब भी वक्त है कि तमाम इस मुद्दे पर जो तमाम चाहे पक्ष के लोग हो विपक्ष के लोग हो उनको एक साथ आना चाहिए कि आगे इस तरह की घटना ना हो। इसको लेकर के कैसे और ठोस कानून बनाए जाए और या फिर जो नियम बने हुए हैं इसको कैसे और सख्ती से इंप्लीमेंट किए जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। बिल्कुल, देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यही कि जो कानून बना हुआ है उसको भी तो इंप्लीमेंट किया जाए, तभी इस तरह से भविष्य में घटनाएं ना हो। और वाकई सलाम उस दरोगा महिला की, आप समझिए कितनी हिम्मत दिखाई है। लेकिन अब सबक लेने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल कि देखिए बहुत लंबे वक्त से ये